ये 2 सिलाइयाँ बना ली हैं हमने। अब हम इसकी सीधी तरफ हैं, तो पहले ये देखिए बॉर्डर, पहले 4 फंदे हम बनाएंगे, 1, और बॉर्डर जैसे बन रहे वैसे ही बनाते जाएंगे, 2 उल्टे और 2 सीधे से, और 4 फंदों के बाद एक मार्कर लगा देंगे और धागे को पहले उस तरफ, और बाकी बॉर्डर हम वैसे ही बनाते जाएंगे। और लास्ट के 4 फंदे छोड़ के पूरी ये सिलाई बना लेते हैं हम। तो ये मैं एक बार यहाँ तक बना लूँ और फिर दिखा। अब ये हम लास्ट पे आ गए हैं, ये 4 फंदे हैं, यहाँ पे मैं एक मार्कर लगा दूँगी इस सिलाई पे, और इन 4 फंदों को हमें बनाना नहीं है, यहीं से टर्न हो जाना है। और ये बॉर्डर हम वैसे ही बनाएंगे जैसे बनाते आ रहे हैं। अब ये देखिए इन 4 फंदों को छोड़ के और फिर से बनाएंगे 2 उल्टे 2 सीधे का, जैसे बॉर्डर चल रहा है हमारा। अब यहाँ तक 4 फंदे जो ये थे, ये छोड़ के यहाँ तक मैं तो अब ये देखिए ये 4 फंदे छोड़ के मैं यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। अब ये बनाते हुए हम इस तरफ आ गए हैं, तो अब इन 4 फंदों को भी हम छोड़ देंगे और इस तरफ से ऐसे वापस हो जाएंगे, और जो फंदा जैसे दिख रहा है वैसे ही बनाएंगे बॉर्डर के अकॉर्डिंग। तो अब ये मैं यहाँ तक, अब जैसे यहाँ पे 4 फंदे थे, अब इससे पहले वाले 4 फंदे और छोड़ दूँगी, वहाँ तक मैं बना लूँगी। तो यहाँ तक मैं बना के, ये 4 फंदे पहले छूटे हुए थे, 4 फंदे अब छोड़ दूँगी और यहाँ तक मैं बना के सिलाई इस तरफ आ गई है। अब हम इन 4 फंदों को भी छोड़ देंगे और इसी तरह से यहाँ से टर्न हो जाएंगे, और इन 4 फंदों को नहीं बनाएंगे। और ये मार्कर अब मुझे यहाँ शिफ्ट करना है, इसके लिए एक बार मैं इन फंदों को यहाँ पे ले लूँ, मार्कर निकाल लूँ, क्योंकि मेरे पास दूसरा मार्कर नहीं है, तो इसको इसी तरह से शिफ्ट करना पड़ेगा। ये अब ये 4 फंदे फिर से छोड़ दिए, और ये जैसे हमारा बॉर्डर चल रहा है वैसे ही बनाते जाएंगे, 2 उल्टे 2 सीधे। और इसको यहाँ तक बनाएंगे और यहाँ पे फिर से 4 फंदे छोड़ देंगे अब हम। तो ये 4 फंदे छोड़ के यहाँ तक मैं बना के फिर दिखाती हूँ। अब ये हम इस तरफ आ गए हैं, तो यहाँ से फिर से ये 4 फंदे छोड़ के और यहाँ से ऐसे टर्न हो जाएंगे, ये 4 फंदे नहीं बनाएंगे। तो इस मार्कर को मैं यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ इस तरह से। ये देखिए बिना बुने उतार के मार्कर निकाल लूँ मैं। ओहो, ये वाला मार्कर अब लगा देती हूँ। तो ये देखिए अब यहाँ पे ये मार्कर लगा देंगे, और ये फंदे वैसे ही बनाएंगे जिस तरह से हमें बनाते जाना है। तो इस तरह से ये बनाते जाना है। हर बार यहाँ से 4 फंदे छोड़ देने हैं, फिर यहाँ से 4 फंदे, तो 4-4 फंदे छोड़ के इस तरह से हमें 6 बार बना लेना है। तो 6 बार बना के हर बार 4-4 फंदे छोड़ती जाऊंगी, इधर से भी और इधर से भी। तो इस तरह से 6 बार बना के फिर मैं दिखाती हूँ कि कैसे बनेगा। तो ये इतना मैंने बना लिया है। ये देखिए मैंने 6 बार बनाया था ये टोटल। तो इधर से भी ये देखिए ये 1 2 3 4 5 और 6 बार ये फंदे इधर से छोड़ दिए थे, और ये 6 बार इधर। तो अब हम इस सिलाई को जब बनाएंगे लास्ट में, तो अब ये पूरे के पूरी बनाते जाएंगे आखिर तक। जब हमारी ये इस तरह से 6 बार छोड़ के बना चुके होंगे, तो अब मैं ये इसके सीधी तरफ से हूँ, तो ये पूरे फंदे
जैसे जो फंदा दिख रहा है वैसे ही बनाएंगे, बॉर्डर की तरह ही। 2 उल्टे और 2 सीधे। तो ये बैन तो इस तरह से हमारी कंप्लीट हो गई है। और अब हम इसका आगे वाला पार्ट भी थोड़ा सा सीखते हैं कि आगे हम इसको कैसे कंटिन्यू करेंगे। तो अब ये देखिए, इसकी बैक साइड पे हैं हम। तो अगर आपको सिंगल कलर से बनाना है तो ये सिलाई भी ऐसे ही बनेगी, 2 फंदे उल्टे 2 सीधे, और ये लास्ट के सारे फंदे हम यहाँ पे ये मार्कर हटा देंगे और ये फंदे हम सारे बनाते जाएंगे। बट मुझे कलर दूसरा चेंज करना है। यहाँ पे मेरा 2 कलर में है तो मैं उल्टी तरफ से कलर चेंज कर दूंगी इसका। ये 2 फंदे बिना बुने उतारे और यहाँ पे कलर चेंज करेंगे अब। तो ये पूरी सिलाई हमें बनाते जाना है, यहाँ तक सारे फंदे हम बना लेंगे। और ये मैंने उल्टी तरफ से कलर क्यों चेंज करा है ये भी मैं बताऊंगी, क्योंकि जो मैं बटन पट्टी बनाऊंगी वो उल्टे उल्टे फंदों से बनाऊंगी। अगर आप उल्टे उल्टे फंदों से बटन पट्टी बनाते हैं तो उल्टी तरफ से कलर चेंज करेंगे। अगर आप सीधे सीधे फंदों से बटन पट्टी बनाएंगे तो सीधी तरफ से कलर चेंज करेंगे। तो ये मैं पूरी सिलाई एंड तक बना लूँगी, यहाँ तक बना लूँगी और फिर दिखाती हूँ। तो ये उल्टी सिलाई पूरी कर ली है और ये देखिए इतनी सुंदर इसकी शेप आई है ये बैन की। और अब हम सीधी तरफ हैं। जब मैंने उल्टी सिलाई दी थी तो साथ साथ मैंने ये फंदों का डिवीज़न भी कर दिया था, क्योंकि अब हमें फंदे इंक्रीज़ करने हैं। तो ये जो मैंने फंदों का डिवीज़न करा है वो मैंने इस तरह से करा है, 16 और 16 ये वाले, और यहाँ एक 16 के पहले यहाँ पे एक मार्कर है, फिर 16 के बाद एक और मार्कर, फिर ये 26 के बाद मार्कर, और यहाँ पे बीच में फिर 16 और ये 16। तो ये इस तरह से है। ये देखिए यहाँ पे दोनों तरफ ये 16 और 16 हमारे हो गए दोनों फ्रंट के, और बीच में ये दोनों 16 यहाँ पे और 16 यहाँ पे, ये हमारे हो गए स्लीव्स के। और ये बीच के जो फंदे हैं 26 ये हमारे बैक के हो गए, 16 और 16 32 और 16 और ये 16 32 और 32 64 और ये 26 90 स्टिचेस हो गए टोटल। तो अब हम इसको सीधी तरफ से पहले हम बटन पट्टी के 7 फंदों की बटन पट्टी में बना रही हूँ। तो ये मैं उल्टे उल्टे बनाऊंगी, दो 3 4 5 6 और 7। अब यहाँ से ये सीधा मेरा शुरू हो जाएगा। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इस मार्कर से पहले एक फंदा मैं इस तरह से इंक्रीज करूंगी और ये फंदे भी सीधे बना लूंगी।
अब ये स्लीव्स वाले फंदे बन गए। अब इस मार्कर से भी एक मार्कर से पहले एक फंदा और इंक्रीज कर दिया। इस तरह हमें सभी मार्कर से पहले एक एक फंदा इंक्रीज कर देना है। तो इस तरह से यहाँ पे इससे पहले और इससे पहले एक फंदा मैं इंक्रीज कर दूंगी, तो टोटल हमारे 4 फंदे हो जाएंगे, 1 2 3 और 4। तो इस तरह से 4 फंदे इंक्रीज करके और उल्टी तरफ से पूरी सिलाई उल्टी बनानी है, वहाँ हमें कोई फंदा इंक्रीज नहीं करना। तो ये मैं बढ़ा लूँगी फंदे और उल्टी तरफ से पूरी सिलाई उल्टी बना के बटन पट्टी के यहाँ लास्ट में 7 फंदे हम बनाएंगे। ये लास्ट के 7 फंदे मैं बटन पट्टी के उल्टे उल्टे बनाऊंगी, सीधी तरफ से भी उल्टी तरफ से भी। तो ये सिलाई बना के और उल्टी सिलाई बना के फिर दिखाती हूँ। अब ये उल्टी सिलाई भी हमने दे ली है, तो अब हम इसकी सीधी तरफ हैं। सीधी तरफ से अब फिर से ये देखिए, तो पहले तो ये बटन पट्टी के मेरे 7 फंदे हैं, ये उल्टे बनाएंगे, 2 3 4 5 6 और 7, धागा पीछे। अब ये मार्कर से पहले वाले फंदे आप देखिए, जहाँ तक हमने ये फंदा मार्कर से पहले बढ़ाया था वहाँ तक बना लेंगे। अब ये मार्कर से पहले जो ये एक फंदा ये बढ़ाया था, ये देखिए इस तरह से साफ दिख रहा है। तो इसके दोनों तरफ अब हमें एक एक जाली देनी है, एक इस तरफ से जाली और एक इस तरफ से। अब हम मार्कर को भी हटाते जाएंगे। तो ये अब हमारी फंदे बढ़ने शुरू हो जाएंगे यहाँ से। अब ये मार्कर से पहले जो ये फंदा हमने बढ़ाया था ये वो वाला है, तो इसके भी दोनों तरफ अब जाली बनाएंगे और ये मार्कर हटा देंगे। अब ये मार्कर से पहले वाला फंदा, इसके भी दोनों तरफ जाली बनाएंगे और इस तरफ भी जाली बनानी है। तो इस तरह से ये लास्ट तक के फंदे हम बना लेंगे। यहाँ पे एक फंदा और बढ़ाएंगे, एक इस तरफ एक इस तरफ, और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी देके फिर सीधी तरफ से मैं आके बताती हूँ। तो ये मैं सिलाई बना लूँ और यहाँ पे एक फंदा भी हम इंक्रीज करेंगे और उल्टी सिलाई बना के फिर दिखाती हूँ। अब ये उल्टी सिलाई बना ली है, अब हम सीधी तरफ हैं। तो सीधी तरफ से फिर से यही 7 बटन पट्टी के फंदे हैं। ये मेरे 2 आई कोड के फंदे हैं। पहले तो ये मैं बिना बुने उतार लूँगी इस तरह से, और धागा अपनी तरफ करके बाकी फंदे बटन पट्टी के पहले उल्टे बना लेते हैं। इन 2 आई कोड के मिला के 7 फंदे हैं हमारे। ये देखिए 3 2 5 और 2 7। और उसके बाद ये फंदे अब हम सीधे बनाएंगे। ये जाली वाले फंदे से पहले, अब यहाँ देखिए ये जाली डली हुई थी। अब इस जाली से पहले एक फंदा इस तरह से और जाली डाल के बनाएंगे। अब बीच में हमारे 3 फंदे हो जाएंगे सीधे।
और फिर से जाली डालेंगे और ये इस तरह से यहाँ पे हमारे फंदे अब इंक्रीज़ होने शुरू हो जाएंगे। तो जाली से पहले हमें फंदा बढ़ाना है और बीच के फंदे हमारे बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह से फंदे इंक्रीज़ होने शुरू हो गए। अब एक बार फिर से दिखा देती हूँ। अब ये जाली तक बनाएंगे पहले। अब ये देखिए, तो यहाँ पे इस जाली से पहले एक फंदा बढ़ा लेंगे और ये 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर एक फंदा बढ़ाएंगे और इस तरह से। तो यहाँ बीच में हमारे फंदे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे भी अब हम फंदे बढ़ाएंगे, एक बार यहाँ पे और फिर यहाँ पे। तो ये मैं फंदे बढ़ा लूँ, ये वाली राइट तरफ से सिलाई बना के फिर उल्टी तरफ से सिलाई बना के और फिर एक बार फिर से बढ़ाने सिखा देती हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं। अब ये हम इसके सीधी तरफ आ गए हैं। तो अब यहाँ देखिए, ये मेरे आई कोड के फंदे, ये मैं ऐसे ही उतार लूँगी। सीधी तरफ से जब सिलाई के आई कोड के फंदे ऐसे उतारने हैं, उल्टी तरफ से बनाने हैं। अब ये यहाँ मैंने ये एक बटन होल भी बना दिया है और ये मेरे बटन पट्टी के फंदे। और फिर फंदे सीधे बनाएंगे। अब यहाँ जाली से पहले एक फंदा बढ़ाएंगे और ये बीच में अब 5 फंदे हो गए। तो ये 5 फंदे सीधे बनाएंगे। ये हमारी 5वीं सिलाई है और फिर से एक फंदा बढ़ा लेंगे जाली के इस बाद। तो इस तरह से ये देखिए, ये हमारा एक वीक कंप्लीट हो गया है। तो ये इस तरह से जाली के दोनों तरफ, यहाँ पे भी फंदे, इस तरफ जाली से यहाँ पहले और इधर जाली के बाद फंदे बढ़ाते जाएंगे यहाँ पे, और फिर उसके बाद यहाँ पे हमें बढ़ाना है जाली के इस तरफ और इधर जाली के बाद। तो ये इस तरह से हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। ये पैटर्न कंप्लीट करके और बैक साइड से पूरी सिलाई दे के और फिर मैं दिखाती हूँ, और यहाँ से मैं उल्टी तरफ से आई कोड बनाना भी बता दूँगी कि किस तरह से बनाना है। ये अब इस तरफ वाली आई कोड कैसे बनाने हैं वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 फंदे बिना बुने उतार लेंगे। ये बटन पट्टी के फंदे हैं ना 7, इसमें से 5 बना लेंगे, 2 3 4 और 5, और धागा पीछे करके इस तरह से 2 फंदे उतार लेंगे। और अब ये हम सारे फंदे बना लेंगे। तो यहाँ के लास्ट के 2 फंदे, ये पूरी सिलाई यहाँ तक बनाएंगे। जब सीधी तरफ से आएंगे तो 2 फंदे यहाँ बिना बुने उतारेंगे और लास्ट के 2 फंदे भी बिना बुने ही उतार लेंगे। तो उल्टी तरफ से पूरे फंदे बनाने हैं हमने। सीधी तरफ से 2 फंदे इधर से बिना बुने उतारने हैं और ये 2 फंदे बिना बुने। तो इस तरह से हमारी ये आई कोड बननी शुरू हो जाएगी। तो अब मैं ये उल्टी सिलाई दे के फिर दिखाती हूँ। अब हम फिर से सीधी तरफ हैं, ये 2 फंदे उतार के और फिर बटन पट्टी के फंदे, और ये फंदे सीधे। अब जाली तक के एक बार फंदे सीधे बना लेते हैं। अब यहाँ देखिए, ये एक हमारा वी कंप्लीट हो गया। अब दूसरा वी शुरू होगा यहाँ से। अब यहाँ पे टोटल बीच में ये 7 फंदे हो जाएंगे, 2 4 6 और 7। तो ये बीच वाला जो फंदा है ना, 3 फंदे इधर से छोड़ देंगे और 3 इधर से। तो बीच वाले फंदे पे अब जाली डालेंगे। अब इनको इस तरफ मिला देंगे,
ये हमारे फ्रंट के फंदों के साथ एडजस्ट हो जाएंगे। 2 3। अब ये बीच वाला फंदा है, इसके दोनों तरफ फिर से जाली डालेंगे। और ये वाले फंदे अब हमारे स्लीव्स में चले जाएंगे। तो अब यहाँ से अब ये रिपीट शुरू हो जाएगा, फिर से एक वी बनना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारे यहाँ पे भी अब हम क्या करेंगे, जो बीच के 7 फंदे हैं, ये देखिए यहाँ पे ये जाली वाला फंदा 1 2 3 4 5 6 और 7, इनमें से ये 3 फंदे इधर छोड़ देंगे, 3 इधर, और ये जो बीच वाला फंदा आएगा इस पे, इसके एक, ये देखिए ध्यान यहाँ देखिए, ये वाला बीच वाला जो फंदा आएगा इसके एक इस तरफ जाली और एक इस तरफ जाली। तो इस तरह से ये फिर से दोबारा शुरू हो जाएगा। तो अब हम इस तरह से ये पैटर्न बनाते जाएंगे। तो अब मैं ये बना के और फिर दिखाती हूँ। और इस तरह से हमारे ये फंदे भी बढ़ने शुरू हो जाएंगे, फ्रंट वाले भी, स्लीव्स के भी और बैक के भी। तो ये अब पूरे पैटर्न में पूरा बना के और फिर दिखाती हूँ कि कितने मेरे टोटल फंदे बढ़े और कितने इस तरह के वी बनेंगे। ये मैं पूरे बना के और फिर लास्ट में दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसका इतना पार्ट रेडी कर लिया है। तो ये इस तरह से बन के आया है। ये तो ये इस तरह से बनने के बाद इसमें ये कितने मेरे टोटल स्टिचेस बने और ये यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ कितनी बनी, ये मैं इसका नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी बहुत जल्दी। और मैं पूरा स्वेटर बनाना भी उसमें सिखाऊंगी, फ्रंट, बैक और बाजू। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहिए और अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए थैंक्स। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में इसी प्रोजेक्ट के साथ।